नमस्कार। मैं आचार्य माधवी पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माघ का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी शुरुआत होने जा रही है 3 जनवरी से होगी और 1 फरवरी तक चलेगी। इस माह में बड़े व्रत त्योहार पड़ते हैं जिसका बहुत धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म एवं शास्त्रों में इस महीने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार इस महीने में गौतम ऋषि ने देवताओं के राजा इंद्र को शाप दे दिया था। श्राप के से मुक्ति पाने के लिए इंद्र भगवान ने गंगा में स्नान किया था। तभी से माघ की पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को गंगा में स्नान करने को पवित्र माना जाता है और मंगलकारी कहा जाता है। इस माह में दान करने से बहुत लाभ होता है। मृत्यु काल में लाभ मिलता है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ पवित्र नदियों में स्नान करने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि माघ माह क्यों कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सभी महीनों का नाम नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। चंद्र चक्र पर जो भी नक्षत्र होता है उसी के अनुसार महीने का नाम रखा जाता है। जैसे माघ मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा माघ और आश्लेषा में रहते हैं, इसीलिए इस महीने को माघ मास कहा जाता है। विक्रम संवत में माघ 11वां महीना होता है। इस महीने में पूर्णिमा और अमावस्या का विशेष महत्व दिया गया है। आइए जानते हैं कि माघ माह में 2026 में क्या उपाय करें कि आपका ये मंथ बहुत ही ज़्यादा शुभ हो। माघ के महीने को बहुत पवित्र माना जाता है, इसीलिए इस दौरान रोज़ भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीले फूल और पंचामृत अर्पित करने चाहिए। माघ माह में मधुराष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, इससे भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करने से नकारात्मक कर्मों का नाश होता है और भाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप इस महीने में दान करना चाहते हैं तो सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र का दान करें। चावल, दाल, अनाज, अन्न या जल और बच्चों की किताबें भी दान की जा सकती हैं। यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो उसको मजबूत करने के लिए माघ का महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जल के पास ध्यान करें, पौधों को जल दें, चंद्रमा के नीचे बैठकर प्रार्थना करें। इससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और भावनात्मक ऊर्जा मिलती है। शाम के समय खास तौर पर घर के प्रवेश द्वार पर या मंदिर में घी का दिया अवश्य जलाएं, क्योंकि इस महीने में घी का उपयोग बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है और इससे ईश्वर की कृपा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। इसलिए माघ माह में घी का दिया अवश्य जलाएं। आइए जानते हैं कि माघ माह में क्या क्या नियम करें कि हमें बहुत अच्छा लाभ मिले। इसके लिए कुछ नियमों का अनुसरण करना अनिवार्य होता है। जैसे कि माघ माह में आपके दरवाजे पर कोई आए तो उसे खाली हाथ वापस ना भेजें। इस मास में दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान किसी तरह की व्यसन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। माघ महीने में पुण्य कमाने और साधना करने का विशेष महत्व बताया गया है और इसलिए इस दौरान न झूठ बोलें, न किसी से कड़वा वचन बोलें, न ही किसी से ईर्ष्या करें। इस महीने में रोजाना स्नान करना, खुद को पवित्र रखना बेहद अनिवार्य होता है। माघ महीने में तिल गुड़ का सेवन करना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कहते हैं कि इस महीने में व्यक्ति केवल एक समय ही भोजन करे
तो इससे काया सुंदर हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। माघ मास का पावन पवित्र फलदायी माना जाता है, इसीलिए इस महीने में झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी का अपमान न करें और आपको शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए आपको माघ माह पे विशेष ये सब कार्य करें तो आपको बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति होगी। ये माह आध्यात्मिक उन्नति का होता है। नमस्कार। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।